राम राम जी, मैं तेजाराम बोल रहा हूँ राजस्थान से। सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, रेवगढ़ तहसील है और रतनपुरा खेड़ा करके गांव है मेरा। मैं 20 साल से बहुत परेशान था। दवाइयाँ डॉक्टरों के पास में गया, वो घर में पिताजी की पहले प्रॉब्लम थी, वो पिताजी भी बीमार हो गए, 3 ऑपरेशन करवाए डॉक्टर के पास में। और जाके मैंने फिर बहुत जगह घूमा, हॉस्पिटल हो, यानी कि कोई भी नहीं। मैं भविष्य में कितने के पैसे बर्बाद किए होंगे तुमने? 8-10 लाख रुपए से ज़्यादा ही किया होगा। ये तो मैं कम ही बता रहा हूँ कि 8-10-11 लाख तो वैसे लोगों के पास अटके हुए पड़े हैं। और बतेरे सियाने सेवड़ों के पास गए हैं और लोग भी विश्वास के 50 लाख। और सब मैं बहुत दुखी था। फिर बाद में 17 साल के बाद में मेरी 2001 में शादी हुई थी। शादी होने के बाद में 10 साल तक तो दिन ही नहीं चढ़ा था कि बच्चे भी नहीं हुए थे। 10 साल के बाद में बच्चा भी हुआ तो वो भी आधा अधूरा खराब। फिर उसके बाद में भाई जैसे होते थे तो इनके पैर वो चीज बच्ची का जन्म हुआ। वो बच्ची पहले ठीक ठाक चल रही थी साल भर, उसके बाद में फिर इसी को प्रॉब्लम होगी पैरों की। तब भाई इनके पैर तोड़ देती थी वो चीज। पैर तोड़ देती थी। फिर दवाखाने में गया, दवाखाने डॉक्टर तो बोल रहे रिपोर्ट नॉर्मल आ रही, क्या दवाई दो? फिर हिम्मत वगैरह सब नजदीक आ जाते सब दे रहे थे। उसके बाद में भी ठीक नहीं हुआ। फिर अहमदाबाद चला मंदिर पे, उधर भुआ जी के पास में गया, उधर मंदिर पे, उधर मैंने बहुत जगह घुमा, कहीं से आराम नहीं मिला। फर्क पड़ के फिर वैसा का वैसा हो जाता, 2-3 दिन फर्क। एक बोले पहले फिर फर्क तो थोड़े ठीक हो गए, फिर वैसा का वैसा हो जाता था भाई। फिर 1 साल पहले मेरी बाबा जी से किसी कारणवश मुलाकात हुई, तो फिर नाम बताओ उनका क्या है? सुनील बाबा जी करके है, भटिंडा से। वैसे प्रॉपर राजस्थान झुंझुनू से है। उनका फ्रूट का कारोबार है भटिंडा में। तो फ्रूट के बारे में बात हुई तो बातों में मैंने 2-4 महीने तो उनको बताया भी नहीं था। इन्होंने बोला तेजाराम प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं काम करते? मैंने फिर उनको मेरी पूरी कहानी बताई कि मेरे बच्चों से भी मैं परेशान, मैं जा नहीं पाता हूँ। फिर उन्होंने बोला चलो ये तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर 1 साल पर हमारी बात होती रही। आना बोला एक बार आओ, मैं उनको पहले बोला आप आओ। कारण से दीपावली में मैं उनके पास में चला गया। फिर ये दीपावली के बाद 15 दिन बाद इधर आए, तब ये देखा, तब घर वाले भी सब परेशान था मैं। और घर में क्या क्या परेशानी थी? परिवार में, फसल में, कारोबार में, वो सब बताओ जो भी बातें हैं। फसल भी सही ढंग से नहीं होती थी, फिर कारोबार में भी हर जगह नुकसान ही नुकसान। और उसके बाद में जब गाय भैंसों का काम था उसमें भी नुकसान, वो टाइम से दूध नहीं देती थी, वो है उधर भी परेशान, उधर भी परेशान। फिर बाबा जी आए और उन्होंने समाधान किया। एक रात में बच्चों को बहुत आराम मिला। जो जैसे तकलीफ ही अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं बाबा का। और घरवाली के बारे में पता करो भी इनके साथ। आप बताओ जी क्या क्या तकलीफ होती थी आपके? क्या कुछ दिखता था, मतलब क्या फर्क है कि कैसे? मेरे को काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। वैसे जी तो करता काम करो, शरीर साथ ही मेरा नहीं दे रहा था। कहाँ जाऊँ, मेरे को भगवान कब उठाए। बहुत परेशान थी। फिर बच्चों के लिए जीना भी जरूरी था, बच्चों का भविष्य था। इसके पापा जहाँ बैठ जाते वहीं बैठ जाते, मन भी नहीं करता मेरे काम करो, मेरे बच्चे देखने का। सुबह उठने का, सवेरे उठते हैं तो मेरा शरीर अकड़ा ही जाता था, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता था। बहुत फ्रेश है एकदम शरीर, बोले मैं कितना भी काम कर लूँ दौड़। और कितने टाइम में वो भी बताओ ना? ये 12 घंटे में। आज बिल्कुल तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो क्लियर बता। क्या कुछ तुम्हारे को दिखता था रात को? कौन चीज दबाती थी? कौन आदमी मतलब कि आपको दबाते थे, डराते थे? मेरे को डर में सपना तो आता था बहुत। क्या कुछ दिखता था मतलब? एक दिन बोली आके देखते हैं लड़का तो नहीं ठीक होगा। मैंने कहा क्यों, मेरी कोई इच्छा ताकत है, अब क्या करूँगी मैं? लड़का एक ही है मेरा, वो भी ठीक नहीं होगा तो मेरी जिंदगी का क्या है? मैंने 2 ही बोला उसको सवाल किए और उन्होंने एक ही सवाल में मेरे को बोल दिया बस। और सपने में बहुत नाचते थे, सांप का सपना आता था, मेरे साथ साथ चलते रहते थे। कई बार तो एक सांप से 5 सांप पैदा हो गए, हरे ओले 5 कलर में, सब पीले काले, और बढ़ के पेड़ से निकले सांप 5। वो सांप छुपा, वो 5 सांप निकल गए। मेरे चाचा मारने दौड़े तो वो सांप बछड़ा दे के चले गया।
भैंसों में पशुओं में क्या तकलीफ भैंसों होती में थी? 3 दिन मेरी भैंस दूध नहीं देती थी, लात मारती थी। अभी भी टाइम पे कभी दूध देती नहीं है। ये आने के बाद 1-2 महीने देती है। सभी भैंस ऐसी थोड़ी होती है, कोई तो हो जाती है। और भाई ये मेरा कोई कितनी भैंसें हैं? 3 भैंस है और बछड़े भी हो गए 8 दिए। तीनों भैंसों में यही प्रॉब्लम है? और मेरी कोई कदर ही नहीं थी। ये तो बड़बड़ाती है, ऐसे ही बोलती है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। लोगों से लिया दिया तो देना ही है, कमा के बैठे रहने से क्या होगा। अपने को व्यवहार चलाना है, पैसे सब कुछ जिंदगी में थोड़ा। अब तुम्हारे को रात भर में कितना % आराम है वो बताइए? मेरे को 100% मेरे शरीर पे तो आराम है। और इस बच्ची को जो तकलीफ थी बेटा, तेरा क्या दुखता था? पैर और हाथ। अब रात में और अब में कितना अंतर है? कुछ दुख रहा है? कोई टेंशन तो नहीं? और ये जो पैरों की कहानी है, ये पैरों को तुम्हारे को एक तरह से यानी कि जकड़ा हुआ था, तोड़ा हुआ था। दवाई भी ली थी, वो दवाई के बारे में बताओ ना। नहीं, हाँ, दवाई जो प्रोडक्ट आप इनको दिया है तुमने, उसके पैसे भी खराब किए हैं, वो दवाई भी दिखा दो। अभी भी 2 महीने नहीं। भाई जो भी इंसान है अपने बच्चों के लिए तकलीफ तो बहुत है ये। ऐसा होके ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैंने लिया था, इससे 23 दिन में बच्ची को एकदम आराम तो हुआ था, लेकिन बाद में फिर ऐसी की ऐसी हो गई। फिर मैंने बाबा जी के पास में दीपावली के दिन गया था बठिंडा, तो बाबा जी को बोला, बाबा जी ने बोला दवाई तो असर कहाँ करेगी जब प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ही दूसरी है। फिर मैं बाबा जी को मैंने आपको आना ही पड़ेगा। बाबा जी बोल रहे गाड़ी बनाओ। मैंने बाबा जी पहले आप आओगे तब मैं गाड़ी बनाऊंगा। मैं गाड़ी लेके आपके पास में आ गया। फिर बाबा जी ने आए और एक ही रात में मेरा समाधान हुआ। बोला ये दवा भी असर करेगी, दुआ भी असर करेगी, और सब एक ये चमत्कारी हुआ है। बाबा जी मेरे को मिले, तो इसलिए मैं बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई तुम्हारे लिए कहने का मतलब जो भी हम तो उनके एक जरिया हैं, करने वाले तो वही हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। जो भी किया उस मालक ने किया और करते भी वही हैं। हम तो उनके एक सिर्फ भगत हैं, सेवा करते हैं। हमारे को कुछ नहीं आता, पर किया किसने? उस मालक ने किया। हम उनके भगत जरूर हैं। और ये तकलीफें किसको होती हैं? लोगों की। आज तुम 17 साल से या 25 साल से जो प्रॉब्लम तुम्हारे को चल रही थी, और तुम्हारे को तकरीबन चाचे ताओं में सब में ये प्रॉब्लम चल रही है। कोशिश तो नहीं है, तो ज्यादा तकलीफ तो है ही है। उनको उनकी तरफ करो वीडियो। तो खेड़ा से बसाया ना, हाँ, ये काम बसाया। जय तक की तकलीफ तो है इसके, इस घर में तो पूरी तकलीफ तो है ही। तो हो गए कम से कम ऐसी 9 साल तकलीफ है। 50 साल मान के चलो, 9 साल से दोगरा की हो रही है। 80-90 साल। हाँ, जवान के जवान आदमी लेकिन धीरे धीरे दूसरों को पकड़ने लगा। हाँ भाई कई शाणों के पास गए थे। हाँ, दूसरों को पकड़ के लगा तो फिर उसको तो ये भी ठीक और ये भी बीमार, ये भी ठीक और ये भी बीमार। हाँ, एक ठीक और एक बीमार। एक बीमार, यानी कि शाणी सेवकों के पास बहुत तुमने पैसे बर्बाद किए, पर किसी के पास मुकम्मल समाधान नहीं हो सका। नहीं मिला। क्यों? लोग सब खाऊ यार हैं, करने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। हर आदमी ने अपना जरिया बना रखा है, पर जो सच्ची आराधना और सच्ची ध्यावना जो होती है वो सबके पास नहीं है। मैन पावरें कुछ % ही लोगों के पास हैं जो सच्चे हैं, और उनको फिर दुख भी मिलता है। अगर जो उनकी भेंट पूजाएं अगर जो समय के ऊपर नहीं मिलती हों, तो वो किसके ऊपर दुख आएगा? जिन्होंने जो कार्य किया है और करवाया है, किया नहीं है, करवाया है। किनसे? वो ही देव शक्तियों से। क्यों? हमारे पास तो कोई भूत प्रेतों की आराधना तो है नहीं, हमारे पास तो उस महाकाल की आराधना है, जिनका हम जरिया हैं। ठीक है, हम तो उनका जरिया ही तो है, बाकी काम तो वही कर रहे हैं। नहीं, हमारी क्या ताकत है इन चीज़ों से हम लड़ लें? हम भी तो तुम्हारे वर्गे हैं। तो जो कुछ कहना है कहो के बच्चों को बात। मैं बाबा जी को बहुत शुक्रिया, जो भी काम करवाओ, जो भी पहले भेंट का ध्यान रखे, क्योंकि फिर बाबा जी को कष्ट आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, हमने व्यापार में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेला है। गाड़ियों की गाड़ियां सड़ गई हमारी। हर व्यापारी लोग ये कहते थे कि बाबा ने कोई पैसे तो नहीं खाए। अपना काम निकल जाने के बाद में कभी इन शक्तियों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी अपने काम आएगी। नहीं तो फिर आगे भी जाके फिर ठोकरे खाने, नहीं तो तकलीफ अगले को भी, हमारे को भी, अपने को भी है, अगले को भी है। मैंने यहाँ यहाँ समाधान किया, वो
उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तकलीफ वो झेल रहे हैं, तो फिर बेचारे दूसरे भी गरीब आदमी है वो ना मरे। सिरोही में भी मैंने कई घरों के काम किए हैं, पर आज तक उन लोगों की भेंट पूजा भी मेरे पास नहीं पहुंची, तो वो अवश्य कराए। तकलीफ तो कहने का मतलब मेरे को आएगी आएगी। तकलीफ तो नहीं है भाई देवताओं ने तो काम कर दिया, पर वो हमारे तक कर वो भेंट पूजा ही नहीं पहुंची। नहीं पूछी। तो इंसान तो एक गर्जी हो गया, भी हमारा काम निकल गया, अब हमारे को उससे क्या मतलब है। पर उससे हमारे को कई लाखों में, क्यों कारोबार मेरा बड़ा है तो नुकसान तो बड़ा ही होगा ना।